हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिग बॉस सीज़न 17 स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं। पहली कंटेस्टेंट की एंट्री हुई मन्नारा चोपड़ा की, जो कि मुझे निकी तंबोली जैसी लगी। मतलब उनकी वाइब्स मुझे वैसे ही आई और पर्सनालिटी, मतलब पता नहीं, मैं फर्स्ट डे है तो जज नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा मतलब उनके बात करने का स्टाइल वगैरह मुझे थोड़ा सा वो बनावटी लगा। तो जी सेकेंड एंट्री थी मुनव्वर फारूकी की, जो कि लॉकअप के विनर रह चुके हैं और फर्स्ट डे से ही लग गए वो कंटेंट देने में। जो लॉकअप में जैसे उन्होंने जो किया था, जैसा कि मैंने लॉकअप देखा था, तो लॉकअप में भी वो कैमरे से ज़्यादा बात करते थे। मतलब वो क्या जो अपना परसेप्शन है वो कैमरे के सामने रखते थे ताकि ऑडियंस तक वो पहुँचे। तो मैं मुनव्वर के लिए कहना चाहूँगी कि देखो, ये लॉकअप नहीं है, तो आप अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करो, क्योंकि हम कुछ नया देखना चाहेंगे। वही लॉकअप वाला हम नहीं देखना चाहेंगे। जैसे आप लॉकअप में कैमरे से बात करते थे, तो यहाँ और भी दिग्गज लोग हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो। मुनव्वर को ये याद रखना चाहिए कि ये लॉकअप नहीं है, ठीक है। थर्ड कंटेस्टेंट्स थे ऐश्वर्या और नील। ऐश्वर्या मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी और बबली सी अच्छी लगी मुझे, और नील थोड़ा सॉर्टेड, कम बोलने वाले, लेकिन देखते हैं आगे वो क्या करेंगे। लेकिन मुझे कपल बहुत अच्छा लगा और ऐश्वर्या मुझे अच्छी लगी। उसके बाद एंट्री हुई नावेद की। नावेद के देखिए सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उन्हें हिंदी नहीं आती, तो शायद उन्हें थोड़ा सा परेशानी हो सकती है और मुझे नहीं लगता कि ये लंबा चलेंगे। मुझे डर है कहीं इनका जो कर है ना, कहीं इनको जल्दी से सब फुर ना कर दें। चले जी, तो उसके बाद एंट्री होती है UK 707 राइडर की। जैसे पर्सनली मैं UK 07 राइडर को मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन कल ही मुझे पता चला कि इनके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मुझे डर है इस बात का कि कहीं लास्ट सीज़न की तरह इस सीज़न में भी फ़ैन बेस्ड वोटिंग पर लोग ट्रॉफ़ी ना जीत लें। जैसे लास्ट सीज़न में हुआ, मेहनत किसी और ने की और डिज़र्व कोई और करता था, लेकिन सिर्फ फ़ैन बेस्ड पर, सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग पर MC स्टैन ने ट्रॉफ़ी जीती थी, जो कि पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि MC स्टैन ने ऐसा कुछ किया नहीं था। चले वो मंडली के साथ थे, लॉयल थे, वो बात अलग है, बट बिग बॉस कंटेस्टेंट में जो एक होना चाहिए, चाहे वो टास्क रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी लेवल हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, वो MC स्टैन तो आधा सीज़न सिर्फ ये बोलते रह गए थे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना। डिज़र्विंग प्रियंका थी, डिज़र्विंग शिव ठाकरे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं जीत पाए और MC स्टैन फ़ैन के बेसिस पे जीत गए। तो पता नहीं इस सीज़न में क्या होने वाला है। तो अगर 12 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ये आए हैं, तो भले ये कुछ करें ना करें, बट टक्कर तो सबको देंगे, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। चलें, तो उसके बाद आई सना रईस खान, जो कि मुझे थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लगी। मतलब एक अलग ही एटीट्यूड दिख रहा था उनमें, जैसे वो कह रही हूँ हटा सावन के घटा टाइप्स। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अलग ही वाइब दे रही थी। लेकिन ये है कि मुझे ये समझ में आया कि वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड हैं, वो किसी की बातों में इतनी जल्दी से आसानी से नहीं आएंगी और उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहेगा। उसके बाद है जिग्ना वोहरा मुझे थोड़ी इमोशनल लगी। उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी लाइफ में, तो वो थोड़ी इमोशनल लगी और थोड़ी मुझे, अब वो तो देखिए कल फर्स्ट डे था और पता नहीं, मतलब पहले दिन हम किसी को जज नहीं कर सकते। आगे कौन कब अपने पत्ते खोलेगा ये तो फिर आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। बट फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट इम्प्रेशन जो था, मुझे वो थोड़ी इमोशनल लगी। उसके बाद अंकिता और विक्की की एंट्री होती है। अंकिता मुझे स्ट्रॉन्ग लगी, विक्की मुझे अच्छे लगे। मतलब सॉर्टेड टाइप के, बबली नेचर के, वो मुझे अच्छे लगे और अंकिता मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी। मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि पूरा सीज़न अंकिता वर्सेस मुनव्वर रहने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
उसके बाद एंट्री हुई सोनिया और खानज़ादी की। खानज़ादी मतलब वो मुझे थोड़ी सी डरी सी, सहमी सी, ओपिनियन कुछ नहीं दे रही थी। मे बी फर्स्ट डे हो उस वजह से। तो देखेंगे आगे ये क्या ऑडियंस को सर्व करती है, आगे देखेंगे। फिर तहलका प्रैंक की एंट्री हुई। मुझे ये पुनीत सुपरस्टार के रेप्लिका लगे। देखते हैं ये कितना तहलका मचा पाते हैं। रिंकू धवन मुझे स्ट्रॉन्ग लगी। मतलब जैसा कि उन्होंने स्टेज पर भी कहा कि वो सोच के समझ कर के बोलने वाली में से हैं, और वो भी मुझे स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड लगी, और वो किसी की बातों में नहीं आने वाली, और वो बवाल मचाने वाली हैं। उसके बाद अरुण श्रीकांत की एंट्री हुई। मतलब अरुण श्रीकांत और रिंकू धवन साथ में एंट्री हुई उनकी। बहुत स्पॉन्टेनियस थे अरुण श्रीकांत और अच्छे लगे मुझे। मतलब फटाफट वो जवाब दे रहे थे और बहुत स्पॉन्टेनियस लगे। अब प्रॉब्लम ये होती है ना, जो स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, वो मतलब जो मन में आए वो तुरंत बोलेंगे। उनके पास सोची समझी रणनीति पे वो काम नहीं करते। तो खैर वो तो आगे देखेंगे कि वो कितने अपनी स्ट्रैटेजी लाते हैं। और उसके बाद अभिषेक और ईशा की एंट्री हुई। दोनों ने फुटेज स्टेज से ही लेना स्टार्ट कर दिया था। अब कौन सही है, ये कौन गलत है, ये तो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि कल फर्स्ट डे था। किसके साइड की क्या स्टोरी है हमें नहीं पता। बट दोनों ने फुटेज जो है, ये दोनों मेंटली प्रिपेयर होके आए हैं कि उनका जो ना यूएसबी है वही है। इनका जो ब्रेकअप हो चुका है और इनके जो पास रिलेशनशिप थे, तो उनकी यूएसबी यही है। अब वो पूरा सीज़न कोशिश करेंगे, इसी बेसिस पर वो खेलेंगे। तो मुझे ये नहीं पता गलत कौन है अब, लेकिन मुझे अभिषेक की एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में कहा, जो उनका प्रेजेंटेशन वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं ईशा को यूज़ कर सकता हूँ। तो वो मुझे सही नहीं लगा। और देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो आगे ही पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। वो हमें आने वाले एपिसोड से ही हम जज कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डे था तो हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। अब वो जैसा जैसा उनका रवैया रहेगा, जैसा जैसा वो परफॉर्म करेंगे, उसी बेसिस पे हम जान पाएंगे कि कौन है टक्कर का। और जहाँ तक घर की बात है, तो मुझे ये घर पता नहीं, मतलब पिछले सीजन्स में जो घर होते थे वो बहुत वाइब्रेंट होते थे, बहुत अच्छा लगता था। ये पिछले 2 सीज़न से इन्होंने रूम्स का जो ये कर दिया है ना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। क्योंकि पहले एक ही रूम में सब होते थे, अब क्या होता है, अगर रूम्स डिवाइड हो जाते हैं, जैसे अभी भी दिल दिमाग और दम डिवाइड हुआ है, पिछले सीज़न में भी वैसे ही हुआ था। तो रूम्स अगर डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या होता है ना, एक ग्रुप जो होता है वो एक रूम का एक ग्रुप बन जाता है, और वो एक साथ फिनाले तक जाता है, या फिनाले से कुछ दिन पहले तक जाता है। तो वो मुझे सही नहीं लगा। एक रूम कॉमन होना चाहिए था जैसा कि पहले था, तो वो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। आपको कैसा अच्छा लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट पर्सनली मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता था। अभी मतलब ये मुझे नहीं पसंद आ रहा। पिछले 2 सीज़न से मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये जो रूम्स का इन्होंने कर दिया ना इंटीरियर, ये मुझे सही नहीं लग रहा। पहले बड़ा हॉल होता था, वहाँ सब सिटिंग अरेंज। होप आप सब मेरी बातों से अग्री करते हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।